शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के सामने सरेंडर कर दिया है। शिवसेना की दशहरा रैली में शिव सैनिकों से फजीहत झेलने के बाद मनोहर जोशी के पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही थी, लेकिन दिवाली के दिन जोशी ने मातोश्री जाकर उद्धव से मुलाकात कर ऐसी तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश तो की ही, साथ ही उद्धव से गिले शिकवे दूर होने के भी संकेत दिए। दशहरे में आई दरार, दिवाली में हुआ मिलन, मातोश्री पहुंचे मनोहर, क्या मिट गई दूरियां? मैंने शुभकामना दी और उन्होंने मुझे भी शुभकामना दी और फिर एक बार मैंने कहा हमने तय किया, लेकिन तारीख तक पक्की नहीं हुई है। जब मिलेंगे तब बातें करेंगे। महाराष्ट्र और मुल्क के मशहूर सियासतदानों में से एक मनोहर जोशी वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको रस्मी तौर पर सियासत की इस नामचीन शख्सियत से तारुफ करा दें। ये हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और शिवसेना के कद्दावर नेता मनोहर जोशी। मनोहर जोशी पिछले कुछ दिनों से शिवसेना और खासकर उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जाते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर तमाम गिले शिकवे को भुलाकर मनोहर जोशी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात के बाद जब ठाकरे निवास मातोश्री से बाहर निकले तो कुछ यूँ फरमाया। मैंने शुभकामना दी और उन्होंने मुझे भी शुभकामना दी और फिर एक बार मैंने कहा हमने तय किया, लेकिन तारीख तक पक्की नहीं हुई है। जब मिलेंगे तब बातें करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं बीते जब उद्धव ठाकरे की सरेआम आलोचना कर मनोहर जोशी मातोश्री और शिव सैनिकों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। जोशी ने उद्धव की राजनीतिक शैली पर सवाल खड़े किए तो शिव सैनिक भड़क उठे। शिवसेना के प्रथम परिवार के मौजूदा सुप्रीमो पर जोशी ने उंगली क्या उठाई, शिव सैनिक आग बबूला हो उठे। तस्वीरें महज 20 दिन पहले की हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली चल रही थी। मंच पर उद्धव ठाकरे और पार्टी के संभावित उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे। रवायत के उलट पार्टी सुप्रीमो के आने के काफी देर बाद मनोहर जोशी मंच पर आए, लेकिन मनोहर जोशी जैसे ही आए पहले से खार खाए शिव सैनिकों ने हंगामा बरपाना शुरू कर दिया। शिव सैनिक मनोहर जोशी की फजीहत कर रहे थे और उद्धव आदित्य हंगामे का मूक दर्शक बने हुए थे। ये नजारा मातोश्री और मनोहर के बीच की कड़वाहट साफ जाहिर कर रहा था। हालांकि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मैदान में जाकर शिव सैनिकों के सामने हाथ तक जोड़े, शांत रहने की गुजारिश की, लेकिन शिव सैनिक नहीं माने। लिहाजा हार कर मनोहर जोशी को मंच छोड़ना पड़ा और तब जाकर शांत हुए शिव सैनिक। इस वाकये के बाद सियासी हलकों में मनोहर जोशी की शिवसेना से विदाई की अटकलें लगने लगी। अंदर खाने चर्चा ये भी थी कि उद्धव ने बुजुर्ग मनोहर जोशी की लोकसभा टिकट तक काटने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसी बीच दशहरे के दिन शिव सैनिकों से सरेआम अपमानित होने के बावजूद मनोहर जोशी दिवाली के मौके पर मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रिश्तों में आई दरार को पाटने की कोशिश की। मनोहर जोशी और उद्धव ठाकरे में मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई ये मालूम नहीं। इन सबके बीच ये साफ हो गया है कि 73 साल के इस बुजुर्ग शिव सैनिक ने सियासत की पिच पर टिके रहने के लिए मातोश्री के आगे सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।